Hello friends, my name is Desai Hital, Ashwamekh Vidyalaya Kela, Party Standard 7, Subject Moral. Be contented with what you have. In our society, different types of people live. Some have ability to earn more than others. Some people have so much money that they spend big amount of money for their pet animals. Whereas some are not be able to make both their ends meet. हमारे सोसाइटी में कैसे कि इन आवर सोसाइटी डिफरेंट टाइप पीपल्स ऑफ लिव. सम पीपल एबिलिटी कि उसकी कार्यक्षमता अर्न मोर मनी कमाने की कार्यक्षमता एबिलिटी होती है, और कई सारे लोग की क्या होती है, अधिकतम की बिग अमाउंट ऑफ मनी और पेट एनिमल्स के जो अपना घर की क्षमता और अपना खुद के लिए वो पेट एनिमल्स पालतू प्राणियों का where some are not able to make both their ends meet. Many have to work hard in earn money their bread, or many other people's hard work and then earn money. We all should understand that fortunate is not equally distributed. पर उसकी सदनसीब से फॉर्चुनेट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ऑल इंडिविजुअल्स हैव देयर ऑन ड्यूटीज टूवर्ड्स देयर फैमिलीज, देयर सोसाइटीज एंड टू देयर कंट्रीज आर देयर इम्पोर्टेंट ड्यूटीज फॉर द इंडिविजुअल्स. हर व्यक्ति, हर पर्सन की जो भी ड्यूटी होती है, उसकी फैमिली की ड्यूटीज़ हो या अगर सोसाइटी की ड्यूटी हो या अगर कंट्रीज़ की, बट ऑल इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ आर फॉर उसके पास इंडिविजुअल होती है. ऑल इंडिविजुअल्स मस्ट बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड सेल्फलेस इफ दे आर टू discharge their duties properly. Individuals must apply sincere efforts to perform any work. It is necessary for everybody to prepare himself thoroughly in his early years for the tasks he will have to perform in his future lives. जब भी पर्सन कोई भी वर्क करता है तो उसकी फैमिली के लिए और उसके बच्चे की जो भविष्य का उसकी लाइफ सेट करने के लिए. निशा वॉज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. निशा ओनली वन ही वो डॉटर थी उसके पेरेंट्स की. द एवरेज इनकम वॉज फैमिली ट्रेन हर टू लिव लाइफ ऑफ लिमिट डिजायर्स. और उसकी फैमिली की जो इनकम थी वो एवरेज कि वो हैप्पी लाइफ रह सके और लिमिट में. सी वॉज टॉट टू लीड डिसिप्लिन लाइफ. सी वॉज टॉट ऑलवेज क्या चाहते थे वो, उसकी लाइफ डिसिप्लिन में ही रही. निशा वॉज अ रिजर्व वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन गर्ल. और हर पेरेंट्स उसका बच्चे के लिए यही फ्यूचर्स में यही उसका फ्यूचर होता है कि उसकी डॉटर या सन वेल एजुकेटेड ले और डिसिप्लिन ऑलवेज ही रहे. निशा मैरिड टू राकेश हर पर द चॉइस ऑफ हर पेरेंट्स. निशा की जो भी मैरिज हुए वो उसकी पेरेंट्स की चॉइस थी. राकेश वॉज अ यंग हैंडसम एंड ऑनेस्ट मैन. राकेश एक कैसा लड़का था, यंग हैंडसम एंड ऑनेस्ट पर्सन था. ही वर्क इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज इन्वॉल्व इन अ बिजनेस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. और एक प्राइवेट उसका बिजनेस था वो, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे काम करता था. राकेश एंड निशा लेड अ हैप्पी लाइफ. राकेश और निशा की कैसी लाइफ थी, हैप्पी. दे लव एंड केयर फॉर ईच अदर. मनीष वॉज द नेबर ऑफ निशा. और मनीष कौन था, निशा का नेबर. ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल नेबर एंड अ लॉयर बाय प्रोफेशंस. उसका प्रोफेशंस क्या था, लॉयर का. मनीष हैड अ सन. एट मनीष का एक सन था. हिज वाइफ कविता वॉज अ हाउस वाइफ. और उसकी वाइफ जो थी वो हाउस वाइफ थी. सी वॉज अ पोलाइट एंड मॉडर्न लेडी. वो कैसी थी, एक पोलाइट, नम्र एंड मॉडर्न लेडी. मनीष वॉज अर्निंग वेल. और उसकी मनी भी अच्छी थी. ही वॉज लुकिंग आफ्टर हिज फैमिली इन अ गुड वे. और उसकी फैमिली भी अच्छी थी. निशा एंड कविता ऑफन मेट ईच अदर. कभी कभी निशा और कविता मिलते थे. दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. और गुड फ्रेंड्स भी बन गए थे. कविता हैड डेकोरेटेड हर हाउस विथ एक्सपेंसिव फर्नीचर. कविता ने क्या किया, उसको घर को डेकोरेट करने के लिए एक्सपेंसिव फर्नीचर खरीद लिया. सी हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी. ऑल लॉट्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी भी उसने खरीद ली. सी हैड सो मैनी ड्रेसेस.
मनीष हैड एक्सपेंसिव कार्स टू, और मनीष ने एक्सपेंसिव कार भी खरीद ली। फ्रॉम हर चाइल्डहुड निशा हैड लिव्ड अ सिंपल एंड डिसिप्लिन लाइफ, और निशा की लाइफ कैसी थी? सिंपल एंड डिसिप्लिन थी। शी वॉज नेवर इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस एमिनिट्स, और ये सभी चीज़ में वो निशा कोई भी चीज़ के लिए वो तैयार नहीं थी। बट एज द टाइम पास्ट शी कुड नॉट रेजिस्ट एंड डेवलप्ड अ पैसन ऑफ एक्वायरिंग कम्फर्ट्स दैट कविता एन्जॉय। कविता हर एक चीज़ में वो एन्जॉय और लाइफ भी करती थी, बट ऐसी निशा नहीं थी। द ग्रोइंग नीड एंड रिजिंग डिजायर निशा फोर्स्ड राकेश टू वर्क मोर एक्स्ट्रा मनी। ही एट टाइम्स स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स, हिज हेल्थ deteriorated due to overwork and insufficient food. Rakesh was forced to buy commodities beyond his financial capacity. After some time, that they were burdened with debt. They lost their family peace. Their financial condition became very poor. धीरे धीरे निशा की कंडीशन क्या होने लगी? पुअर. निशा हैड टू स्ट्राव फॉर ड्रेस. शी बिकेम द विक्टिम ऑफ डिप्रेशन. उसके बाद निशा पे डिप्रेशन आने लगा. राकेश हैड स्ट्रेच न्यू बिजनेस विच वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर 2 years ऑफ हार्ड वर्क. राकेश ने दूसरा प्रोफेशन स्टार्ट तो किया, बट उसको सेट करने के लिए उसको 2 years निकल गए. ही बिगेन टू अर्न मोर मनी एंड टूक हिज वाइफ टू अ गुड हॉस्पिटल ट्रीट हर डिप्रेशंस. उसने सारे ऐसे मनी पैसे और उसकी वाइफ का अच्छे से अच्छा उपचार करने के लिए वो अच्छी एक गुड हॉस्पिटल में लेकर गए. ही ऑल्सो ब्रॉट अ न्यू कार, मेक हर हैप्पी बट नो अवेयर. शी डिडंट ईट फूड ऑन टाइम. उस समय वो खा भी नहीं सकती थी. शी बिकेम सो वीक दैट शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. अल्टीमेटली शी डाइड. क्या हुआ कि शी बिकेम, वो इतनी वीक हो गई थी कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, और अल्टीमेटली शी डाइड, और उसकी डेथ हो गई. निशा कुड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस दैट वॉज कमिंग हर वे. कि जब वो उसका हस्बैंड अच्छे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आया, तब निशा की क्या हो गई थी? डेथ. इसलिए निशा उसके लाइफ में जो हर कमिंग वे की उसका जो भी वे फ्यूचर आने वाला था, उसमें कोई भी लाइफ उसकी एंजॉय कर नहीं सकी. पॉवर्टी इज़ नो क्राइम नो रिचनेस वर्च्यू. लाइफ में कोई पुअर हो या रिचनेस, ये कोई मायने नहीं रखता है. अ पुअर एंड हम्बल मैन कैन ऑल्सो लीड अ हैप्पी लाइफ. ह्यूमन कैसा होना चाहिए? गुड पर्सन एंड ड्यूटी सिंसियरली एंड लिव्स बाय ऑनेस्ट मीन्स. Right-minded and possess courageous, live honestly, means rather than dishonorably, means other people. He must not pretend to be rich, rather be satisfied with what has got in life. Morals कि satisfaction is the greatest happiness. क्या होता है स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? कि सेटिस्फेक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस. जो लाइफ में संतोष है वो ही से उसकी लाइफ कैसी होती है? एक महान हैप्पीली. द सेटिस्फेक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट happiness. Thank you.